तो सर ये वाली वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप जैसे बता रहे थे कि आपको 2.5 लाख तक की ईएमआई चाहिए रहेगी इसके अंदर में लोन में, तो उसके अंदर में हम कितना तक लोन कर सकते हैं। तो सर जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हम 3 CR तक के आसपास का आपको लोन करके दे सकते हैं। तो वैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर की जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने 3 CR की वैल्यू डाली है। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारी 2,30,792 की ईएमआई आती है। तो जैसे कि मेरी एक्सेल शीट है, मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ वैल्यूज़ को, कि अगर मान लीजिए कि आपका 2 CR आप बेसिकली IDBI में लेना चाह रहे थे, आपको हमने क्या किया है कि वहाँ पे 3 CR का लोन कर दिया है। तो अगर इनिशियल फिर जो बैलेंस जो रहेगा अकाउंट के अंदर में आपकी मेंटेन, वो 1 CR का रहेगा, क्योंकि 1 CR बैंक रीफाइनेंस कर देगी आपको। तो अगर 1 CR कर देती है, और अगर आपकी EMI का जो कैश आउट को रहेगा जो 130, अगर यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं, ये वाला जो आ रहा था 13792 और 6.9 का भी आ जाए, तो अगर आप अपने उसी सेविंग अकाउंट में, जैसा कि मैंने लास्ट केस में भी कंसिडर किया था कि 1,37,242 आप ट्रांसफ़र करते हुए चलेंगे पर मंथ, और बैंक डेबिट करेगी उस सेविंग अकाउंट से 2,30,792 फॉर 3 CR ऑफ लोन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो लोन है ना, यहाँ पे चलिए मैं एक बार ये प्रीपेमेंट जो हम कर रहे थे ना बीच में, मैं उसको हटा देता हूँ, या फिर हम जो सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा डाल रहे थे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट EMI अगर जाती है तो उसके बाद में हमारे अकाउंट से 230 डेबिट होगा, हमारे उसी सेविंग अकाउंट में 137,242 आ जाएगा। तो इफेक्टिव जो बैलेंस जो बचेगा अकाउंट के अंदर में, वो 99,64,050 रुपीज़ बचेगा। हम लोग को लगेगा कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक तरह से लोन के अंदर में जो कि 3 CR का लिया गया था, वो 2,98,84,208 है। बट सर सेविंग अकाउंट के अंदर अगर मैं फ़ंड्स का दोनों का डिफरेंस अगर कर दूँ इसके अंदर में, तो यहाँ पे इफेक्टिव अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखूँगा तो मेरा 1,99,77,758 ही है। जो कि अगर आप IDBI से भी अगर आप लोन लेंगे ना 2 करोड़ का, जिसमें आप 1,37,242 अगर आप पेमेंट करते हुए चलेंगे 6.9 के ब्याज में, तो वैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग बचने वाला है। वैसे ही आपका याली सिचुएशन के अंदर में अगर आप देखते जाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग किसी भी अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर निकाल कर देखूँगा इसमें, तो यहाँ पे मेरे को सेम ही आउटस्टैंडिंग आता हुआ दिख रहा है, इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग, जिसमें आपके बैलेंस जो अकाउंट में पड़ा हुआ है और जो एक तरह से हमको वहाँ पे दिख रहा होगा, एक तरह से हम दोनों को अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये सर अगर आप इवन 3 CR भी अगर आप लेते हैं याली केस के अंदर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जैसा कि मैं आपको कल एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा था। और अगर यहाँ पे जैसा कि IDBI आपको 7.1 दे रही है, अगर मैं वो वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ, तो उसके हिसाब से तब तो आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे क्योंकि बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.2% ज़्यादा है, तो अगेन आपका आउटस्टैंडिंग आपको ज़्यादा ही होता हुआ दिखेगा। आउटस्टैंडिंग सर कभी भी जो है ना डिफरेंस जो 7.1 और 7.69 के वजह से हो रहा है, मतलब कि जो डिफरेंस हमको IDBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए दिख रहा है, चाहे मैं इसको है ना ये 7.1 की जगह अगर चाहे इसमें, मतलब कि मेरा ये कहना था कि डिफरेंस जो आउटस्टैंडिंग का जो हम लोग को जो लॉस होता दिख रहा था ना, वो तो सेम ही रहेगा सर, बट खाली यही है कि आपको 1 CR तक की ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे दिख जाएगी।